डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज हम आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ चैप्टर नंबर 6 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। ठीक है, इस चैप्टर में बच्चों हम फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बारे में सीखेंगे। ओके, लुकिंग बैक जो भी हमने प्रीवियस क्लास में सीखा था उसे हम शॉर्टली रिवाइज करेंगे क्विकली। Okay, first point is in class 4th we have learned about factors and multiples। पिछली क्लास में हमने factors और multiples के बारे में सीखा था। ठीक है, so now the number which we multiply to get a product, ऐसे नंबर जिनकी हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं एक प्रोडक्ट के लिए आर कॉल्ड फैक्टर्स, उन्हें फैक्टर्स कहते हैं। ठीक है, अ फैक्टर इज एन एग्जैक्ट डिविजर ऑफ द नंबर। जो फैक्टर होता है वो एग्जैक्ट डिविजर होता है किसी भी नंबर का। फॉर एग्जाम्पल फैक्टर्स ऑफ 12 के फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं जो 12 को कंप्लीटली डिवाइड करेंगे। ठीक है, डिवाइड करेंगे विच आर 1 2 3 4 6 एंड इटसेल्फ 12। ओके, इफ वी डिवाइड 12 बाय एनी ऑफ इट्स फैक्टर, अगर हम 12 को किसी भी इसके फैक्टर से डिवाइड करते हैं, इनमें से किसी से भी डिवाइड करते हैं, वी फाइंड दैट देयर विल बी नो रिमाइंडर, यानी कि कोई भी रिमाइंडर यहाँ पर नहीं रहने वाला है। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट फैक्टर्स, फैक्टर्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। 1 इज द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। 1 जो होता है बच्चों वो आपके सभी नंबर्स का स्मॉलेस्ट फैक्टर होता है। एवरी नंबर एक्सेप्ट 0 इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। जितने भी हमारे नंबर्स होते हैं वो सभी खुद के, ठीक है, खुद के लिए फैक्टर होते हैं एक्सेप्ट 0 के अलावा। एवरी नंबर एक्सेप्ट 1 हैज एटलीस्ट 2 फैक्टर्स। सभी नंबर्स के कम से कम 2 फैक्टर होते हैं 1 को छोड़ के। ठीक है, आप 1 को अलग कर दीजिए और बाकी कोई भी नंबर देख लीजिए, उसके कम से कम 2 फैक्टर जरूर होंगे, 1 एंड नंबर इटसेल्फ। ओके, वो नंबर खुद। सो फैक्टर्स 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। ओके, एंड फैक्टर ऑफ अ नंबर इज आइदर लेस देन और इक्वल टू द नंबर। जो फैक्टर होते हैं बच्चों या तो वो उससे बराबर होते हैं या फिर उससे कम होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ 12 एंड 16। आपको कॉमन फैक्टर देखना है, कॉमन फैक्टर बताना है किसका, 12 एंड 16 का। तो 12 एंड 16 के लिए हमने अलग अलग सर्कल बनाए हैं, 12 के लिए और ये 16 के लिए। 12 के फैक्टर 12 के सर्कल में, 16 के फैक्टर 16 वाले सर्कल में। अब बताइए कॉमन किस में आ रहा है। 1 दोनों का फैक्टर है, 2 दोनों का फैक्टर है एंड 4 भी दोनों का फैक्टर है, तो ये हो गए कॉमन। ओके, कॉमन फैक्टर्स हो गए ये। कॉमन फैक्टर ऑफ 12 एंड 16। मल्टीपल ऑफ एनी नंबर्स इज अ नंबर विच कैन बी एग्जैक्टली डिवाइड बाय दैट नंबर। मल्टीपल ऑफ एनी नंबर, ठीक है, मल्टीपल क्या होते हैं किसी भी नंबर का, इज अ नंबर विच कैन एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय दैट नंबर, जो कि उस नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट 4 मल्टीपल ऑफ 5 के 4 मल्टीपल बताइए, जैसे 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, सॉरी 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 एंड 5 4 जा 20। ठीक है, ये हमने मल्टीपल्स निकाले हैं। सो इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ेंगे हम मल्टीपल्स के बारे में। एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 1। जितने भी नंबर होते हैं वो सभी 1 के मल्टीपल होते हैं, 1 से 1 को डिवाइड करते हैं, 1 से डिवाइड होते हैं। एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। हर एक नंबर अपना खुद का मल्टीपल होता है। ठीक है, यानी कि उसके टेबल में आता है। मल्टीपल ऑफ अ नंबर अदर देन 0 इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर इटसेल्फ। जो मल्टीपल होते हैं बच्चों वो खुद से बड़े या फिर उसके बराबर होते हैं नंबर इटसेल्फ के। ओके, एवरी नंबर हैज इनफिनाइट नंबर ऑफ मल्टीपल्स। जो मल्टीपल्स होते हैं बच्चों, जैसे मान लीजिए आपको 2 का मल्टीपल निकालना है तो उसके इन्फिनेटिव मल्टीपल्स होते हैं, उनका कोई बाउंडेशन नहीं होते कि आपको 3 ही मल्टीपल्स मिलेंगे 2 के। ठीक है, 10 मल्टीपल्स ही होते हैं 2 के, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, उसके इन्फिनाइट मल्टीपल्स होते हैं किसी भी नंबर के। क्लियर है इतना? आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। सो 0 इज अ मल्टीपल ऑफ ऑल नंबर। जो 0 होता है बच्चों वो सभी नंबर का मल्टीपल होता है। एंड द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ अ नंबर इज 1। ठीक है, स्मॉलेस्ट फैक्टर क्या होता है नंबर का, 1 होता है। एंड द ग्रेटेस्ट फैक्टर इज द नंबर इटसेल्फ। और ग्रेटर क्या होता है, वो खुद नंबर होता है जिसके भी आप मल्टीपल्स निकाल रहे होते हैं। सो द फैक्टर ऑफ द नंबर आर फाइनाइट। जो तो उसके क्या होता है, नंबर फाइनाइट होते हैं। एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर इज आइदर स्मॉलर देन और इक्वल टू द नंबर। ठीक है, कोई भी मल्टीपल क्या होता है उसके बराबर होता है
ठीक है, या फिर नंबर से स्मॉलर होता है। फैक्टर्स, द ओनली नंबर विच इज अ मल्टीपल एज वेल एज द फैक्टर, ठीक है, कोई भी नंबर जो होता है वो मल्टीपल होता है और उसका एज वेल एज फैक्टर भी होता है, इज द नंबर इटसेल्फ, वो खुद अपने नंबर का। अ फैक्टर कॉमन टू टू और मोर नंबर्स, ठीक है, जो कॉमन फैक्टर होता है वो टू है, टू से ज्यादा नंबर्स हो सकते हैं, इज कॉल्ड कॉमन फैक्टर, वो उसके कॉमन फैक्टर होते हैं। क्लियर है इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों एक्सरसाइज की तरफ, विच इज आवर फर्स्ट एक्सरसाइज, ठीक है, जो कि हमारी सी के ऊपर बेस्ड है, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। सो राइट ऑल द फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग, आपको इन सभी के फैक्टर्स बताने हैं, किससे ये कंप्लीटली डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है, वो हमारे फैक्टर्स होते हैं। एंड सेकंड वन इज द राइट द कॉमन फैक्टर ऑफ, जैसे हमने अभी 12 एंड 16 के फैक्टर्स निकालने सीखे थे, फिर उसमें कॉमन देखा था, सो आपको 8 एंड 12 के फैक्टर्स निकालने हैं, 5 एंड 7 का फैक्टर्स निकाले और दोनों में कॉमन बताना है जो दोनों का ही फैक्टर हो। क्लियर है इतना? नेक्स्ट वन इज राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स बताने हैं, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों राइट द फर्स्ट 2 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ, आपको मल्टीपल्स बताने हैं और 2 बताने हैं और वो भी फर्स्ट, जो सबसे पहले आएंगे, ठीक है। क्लियर है इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा है फिल इन द ब्लैंक्स, और इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 5 into 8 is equals to 14, ठीक है, 5 8 14, सो 5 and 8 आर ऑफ 40, तो 40 के 5 और 8 क्या होंगे, ठीक है, ये आपको बताना है, ठीक है, हमने अभी सीखा था, वो मल्टीपल्स के साथ साथ और क्या होते हैं, ठीक है, वो बताना है। 11 5 55 एंड 55 इज द 11 and 5, तो ये 55 जो है 11 और 5 का क्या है वो आपको बताना है। क्लियरली है, बहुत ही ईजी है, बता देंगे, अभी सीखा था हमने। राइट द फर्स्ट 4 मल्टीपल ऑफ 7, 7 के फर्स्ट 4 मल्टीपल्स बता देंगे आप यहाँ पर, ठीक है। राइट ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 12 लेस देन 100, ठीक है। सो आपको मल्टीपल्स बताने सारे 12 से लेके 100 के बीच में, ठीक है, 100 के बीच में आपको मल्टीपल्स बताने हैं जितने भी आएंगे इनके। राइट ऑल मल्टीपल्स ऑफ अ 5 बिटवीन 50 एंड 75, ठीक है, 5 के मल्टीपल्स बताने हैं 50 से लेके 75 के बीच में। ओके 5 से स्टार्ट करेंगे, लाइक 5 1 जा 5, तो जितने भी उसके टेबल में मल्टीपल्स आते हैं, क्योंकि मल्टीपल्स हमारे क्या होते हैं, इक्वल टू और ग्रेटर देन, ठीक है, बड़े होते हैं। नाउ लिस्ट द फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4, 3 और 4 के फर्स्ट 10 मल्टीपल बताने हैं आपको। चेक वेदर 13 इज अ फैक्टर ऑफ 117 और नॉट, ठीक है, आपको बताना है 13 117 का फैक्टर है या नहीं है। सो आप इसको चेक करेंगे डिवाइड करके, ठीक है, अगर ये कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है तो ये फैक्टर है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। नाउ टाइप ऑफ नंबर्स, कितने टाइप के नंबर्स होते हैं? इवन नंबर्स, सबसे पहले नंबर हैविंग 0 2 4 6 8 एट इट्स वंस प्लेस, जब किसी नंबर के वंस प्लेस पर ये डिजिट्स होते हैं बच्चों 0 से लेके 8 तक, 0 2 6 4 8, सो एट इट्स वंस प्लेस आर कॉल्ड इवन नंबर, तो वो इवन नंबर होते हैं। नंबर्स और द नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, ठीक है, या फिर कोई ऐसा नंबर जो कि 2 से एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा हो, वो हमारे इवन नंबर कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 42 76 36 44 एंड 88। नाउ ऑड नंबर्स, numbers having 1 3 5 7 9 at its ones place are called odd numbers, ठीक है, जिनके वंस प्लेस पर ये नंबर्स होते हैं 1 3 5 7 9, ठीक है, वो हमारे ऑड नंबर्स कहलाते हैं। और द नंबर्स विच आर नॉट एग्जैक्टली डिवाइड बाय 2, या फिर जो नंबर 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होते हैं वो सभी हमारे ऑड नंबर्स होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 11 73 95 एंड 87 99, ठीक है। अब आते हैं बच्चों प्राइम नंबर्स की तरफ, अब हम पढ़ेंगे प्राइम नंबर्स। ओके, नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, ऐसे नंबर्स बच्चों जिनके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, वो हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं। 1 एंड नंबर इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। ओके, फॉर एग्जाम्पल 2 3 5 7 11 13 एंड 17, ये सभी हमारे प्राइम नंबर्स हैं। इनका 2 से अलग कोई भी अदर थर्ड फैक्टर नहीं होता, ठीक है, 1 और नंबर इटसेल्फ और कोई भी इनका फैक्टर नहीं होता। क्लियर है इतना? आई होप यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों आपको, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? अ नंबर ग्रेटर दैन 1 विच हैज मोर देन 2 फैक्टर, ऐसे नंबर बच्चों जो 1 से बड़े हों, ठीक है, और उनके 1 से 2 से ज्यादा फैक्टर्स हों, वो हमारे कंपोजिट नंबर कहलाते हैं।
फॉर एग्जाम्पल कंपोजिट नंबर इज 4, 6, 8, 9, 12, 14, ठीक है, ये सभी हमारे कंपोजिट नंबर है। नोट पढ़ेंगे बच्चों इसमें हम, द नंबर 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, वाई, ठीक है, जो 1 है हमारा वो ना तो प्राइम नंबर है और ना ही वो हमारा कंपोजिट नंबर है, वाई, ऐसा क्यों है? 1 डज नॉट हैव 2 फैक्टर्स, 1 के 2 फैक्टर नहीं है, सो इट इज नॉट अ प्राइम नंबर, इसीलिए वो प्राइम नंबर नहीं है। 1 डज नॉट हैव मोर देन 2 फैक्टर, और 1 के 2 से ज्यादा भी फैक्टर नहीं है, क्योंकि उसके 2 फैक्टर नहीं है तो 2 से ज्यादा भी नहीं है, इसीलिए वो हमारा कंपोजिट नंबर भी नहीं है। सो इट इज नॉट कंपोजिट नंबर, ओके, इट इज अ यूनिक नंबर, तो ऐसा नंबर जो यूनिक हो, अलग हो सबसे, ठीक है। 4 इज द स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर, 4 इवन और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है। 9 इज द स्मॉलेस्ट एंड कंपोजिट ऑड नंबर, ठीक है, 9 इज द स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर, ये ऑड है और ये इवन है, सबसे छोटा। बच्चों अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट, which is co-prime number. What is co-prime number? Two numbers with only 1 as the common factor are called co-prime numbers. ऐसे numbers जिनका 1 के अलावा कोई भी और common factor नहीं है और कोई भी common factor नहीं होता, वो हमारे co-prime numbers कहलाते हैं। co-prime numbers are not necessarily प्राइम नंबर्स, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो हमारे को प्राइम नंबर्स हो वो हमारे प्राइम नंबर्स भी हो, ठीक है, वेरी क्लियर। फॉर एग्जाम्पल 4 and 5, ठीक है, सो 4 and 5 and 5 and 11, 18 and 23, ठीक है। सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट twin prime numbers. What is twin prime numbers? So two prime numbers whose difference is 2 are called twin prime numbers. ऐसे numbers बच्चों जिनके बीच का difference 2 होता है वो हमारे twin prime numbers होते हैं। For example 3 and 5. So 3 और 5 का difference निकालेंगे आप तो 2 आएगा, so इसीलिए ये हमारे twin prime numbers हैं। 5 and 7, 11 and 13 इनके बीच का difference भी 2 है, ठीक है। नाउ प्राइम फैक्टराइजेशन, अब हम पढ़ेंगे बच्चों प्राइम फैक्टराइजेशन, क्लियर है? सो यहाँ तक आए हो बच्चों, आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, ठीक है, आई थिंक कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। सो आगे बढ़ते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन की तरफ। फर्स्ट पॉइंट है इसमें, आउट ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ अ नंबर, किसी भी नंबर के सभी फैक्टर्स में से द फैक्टर विच आर प्राइम आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स, ठीक है, सो वो हमारे प्राइम नंबर्स होते, प्राइम फैक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल द फैक्टर ऑफ 12 के फैक्टर्स देख लीजिए हमने निकाल लिए। आउट ऑफ दीज 2 and 3 आर प्राइम नंबर्स, 2 और 3 क्या है? प्राइम फैक्टर्स हैं, ठीक है, सॉरी प्राइम फैक्टर्स हैं। सो नाउ व्हेन ऑल द फैक्टर्स ऑफ अ नंबर आर प्राइम, जब उसके फैक्टर्स सभी प्राइम नंबर्स हो, इट इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन, तो वो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाता है किसी भी नंबर का। क्लियर है इतना? चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 320, ठीक है, 320 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है हमें, सॉल्यूशन देखेंगे। There are 2 मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 मेथड होते हैं बच्चों। एक होता है आपका ट्री मेथड, ठीक है, फर्स्ट वन आपका ट्री मेथड कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, जिसमें हम सबसे पहले एक नंबर लिखेंगे, देन हम इसको डिवाइड करेंगे। कितने से डिवाइड हो रहा है? 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से करेंगे। कितने बार? 2 1 ज़ा 2 and 2 6 ज़ा 12, ठीक है, 0 ऐसे कैसे रख दिया, 2 1 साइड और 160 1 साइड। अब हम 162 ऐसे का ऐसा ही रहेगा। अब 160 को भी 2 से करेंगे, अगेन ये 2 हमारा कैरी चलता रहेगा, और 80 को करेंगे, ये यहाँ तक कैरी गया, 40 को करेंगे यहाँ तक, फिर ये कैरी जाएगा 20 10, और लास्ट में जब हम तब तक करेंगे जब तक कि हमारा डिवाइड होना स्टॉप नहीं हो जाता। सो दिस इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन, सो ट्री मेथड, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन का ट्री मेथड है ये। वी कैन नॉट फैक्टराइज इट फर्दर, हम इसे आगे फैक्टर्स नहीं कर सकते हैं। सो द प्राइम फैक्टर ऑफ द 320 आर 2 यहाँ पर आपको दिया हुआ है हाउ मेनी टाइम्स, लास्ट वन हम अपना आंसर राइट करेंगे, 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 5, ठीक है। सो ये हमारा लास्ट रहा है, इसके आगे हम डिवाइड नहीं कर सकते। क्लियर है इतना? चलिए नाउ सेकेंड मेथड इज डिवीजन मेथड। जो सेकेंड मेथड होता है वो डिवीजन मेथड होता है। इन दिस वी विल डिवाइड द नंबर बाय प्राइम नंबर्स ओनली, ठीक है, इस मेथड में हम सिर्फ प्राइम नंबर से ही डिवाइड करते हैं। एंड स्टार्ट विद द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर,
ठीक है, डिवाइड टिल यू गेट 1, ठीक है, जब तक डिवाइड करेंगे जब तक कि हमें 1 नहीं मिल जाता है डिवीजन में। सो डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे सबसे पहले स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से विच इज 2, ओके, और हमने डिवाइड करते करते आगे 1, ठीक है, आप देख लीजिए यहाँ पर हमने ये डिवाइड किया है। सो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 320 आर, अगेन यहाँ पर निकल गया पेयर हमने बना लिया है 2 2 का, ठीक है, 1 2 3 पेयर बने हैं बच्चों, एंड 5 हमारा लास्टली आया है। सो इसके बाद बच्चों जो एक्सरसाइज है पूरी हमारी फैक्टराइजेशन के ऊपर बेस्ड है, जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इवन नंबर्स, आपको बताना है इनमें से इवन नंबर क्या है, हमने अभी इवन नंबर सीखे थे। नाउ लिस्ट ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन आपको बताने हैं बीच के जो नंबर गिवन है 1 and 20, इनके बीच के आपको प्राइम नंबर्स बताने हैं, ठीक है। नाउ टिक राइट द प्राइम नंबर्स एंड क्रॉस द कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर्स को टिक करना है एंड कंपोजिट नंबर को क्रॉस करना है, वेरी सिंपल, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग आर को प्राइम नंबर बताने हैं यहाँ पर आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स आर ट्विन प्राइम नंबर्स बताने हैं, हमने अभी सीखा था बच्चों जिनके बीच का डिफरेंस क्या होता है 2 होता है, वो हमारे ट्विन प्राइम नंबर्स होते हैं। नाउ लिस्ट अ कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर लेस देन 100, कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर बताना है यानी कि लगातार आने वाले कंपोजिट नंबर 100 से नीचे, ठीक है। कंप्लीट द फैक्टर ट्री, अब इसको फैक्टर ट्री को कंप्लीट करना है, 2 से कितनी बार डिवाइड करेंगे हम 228 को, ठीक है। सो ये आपको बताना है, यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन दिया हुआ है आपको ट्री मेथड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय फैक्टर ट्री मेथड, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है आपको ट्री मेथड से 16, 32 एंड 35, ठीक है। अगेन आप क्या लिखेंगे, डिजिट लिखेंगे, सर्कल मेक करेंगे, फर्स्ट टाइम 2 से, कितने टाइम से 2 से नहीं जाएगा तो हम क्या करेंगे 3 से जाएगा, ठीक है, इस तरीके से करेंगे 5 से जाएगा। आप इसको तब तक करते रहेंगे जब तक का हमें कंप्लीटली डिविजिबल नंबर नहीं मिलता है। नाउ फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग डिवीजन मेथड, अब आपको डिवीजन मेथड से जो सेकंड मेथड था उससे हमें इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है। 24, 36 एंड 90 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसे हम HCF भी कहते हैं बच्चों, ठीक है। What is highest common factor? Highest common factor of 2 or more number is the greatest among common factors, ठीक है। जो भी हम कॉमन फैक्टर निकालते हैं उनमें जो हाईएस्ट होता है वही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। कंसिडर द नंबर 16 एंड 20, तो हमने 16 के फैक्टर्स निकाले, 20 के फैक्टर्स निकाले, इनमें हमने कॉमन निकाला है 1, 2 एंड 4। अब इसमें हाईएस्ट बताना है बड़ा नंबर कौन सा है सबसे, विच इज 4, ठीक है, आपको क्लियरली शो हो रहा है। सो 4 इज द HCF ऑफ दीज 2 नंबर्स, ठीक है। सबसे पहले पढ़ेंगे हम बच्चों प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, अब इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन में HCF कैसे निकालेंगे, ठीक है। सो फाइंड द HCF ऑफ द 16 एंड 24, तो 16 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है डिवीजन मेथड से, एंड 24 का, दोनों के हमने फैक्टर्स निकाले हैं, क्या कॉमन आया है, हाईएस्ट कॉमन निकालेंगे, ठीक है। 2 दोनों में कॉमन आया है, क्लियर है, 2 2 2, यहाँ पर भी 3 टाइम्स 2 आया है। सो कॉमन क्या है, हाईएस्ट 2 है, कितने टाइम्स है 3 टाइम्स है, सो हमने इसकी मल्टीप्लिकेशन की है, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट कॉमन प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। HCF निकाला है दोनों का, तो क्या होता है वो प्रोडक्ट होता है बच्चों स्मॉलेस्ट कॉमन प्राइम नंबर्स का, सॉरी प्राइम फैक्टर्स का। स्मॉलेस्ट कॉमन प्राइम फैक्टर निकालेंगे, उनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जो भी हमारा प्रोडक्ट होगा वो हमारा HCF होगा, क्लियर है। सो HCF ऑफ 2 और मोर नंबर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ टर्म कंटेनिंग स्मॉलेस्ट कॉमन प्राइम फैक्टर्स, क्लियर है इतना, ठीक है बच्चों। नाउ वाइल कैलकुलेटिंग HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, जब भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन में HCF निकालते हैं, सो मेथड मल्टीप्लाई द कॉमन फैक्टर टू गेट HCF, ठीक है। तो मेथड क्या रहता है, मल्टीप्लिकेशन का रहता है बच्चों HCF निकालने का। एग्जांपल से समझते हैं, यहाँ पे आपको 3 नंबर्स गिवन है 24, 48, 72, हमने इनका डिवीजन मेथड से प्राइम फैक्टराइजेशन किया है। अब इसमें हम देखेंगे कॉमन फैक्टर्स क्या क्या आ रहे हैं हमारे यहाँ पर, ठीक है। हमने तीनों डिजिट राइट करे हैं, कॉमन फैक्टर राइट करे हैं, और हमने इसको स्मॉलेस्ट जो होते हैं स्मॉलेस्ट को हमने मल्टीप्लिकेशन किया है, और प्रोडक्ट हमारा HCF है। HCF बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, अब हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालेंगे, ठीक है। सो सपोज वी हैव टू फाइंड HCF ऑफ 2 लार्ज नंबर, 2 लार्ज नंबर है जिनका हमें HCF निकालना है, देन वी प्रोसीड एज अंडर, ठीक है। हम उसमें स्टेप्स में फॉलो करेंगे। स्टेप 1, डिवाइड द लार्ज नंबर बाय द स्मॉलर नंबर, लार्ज नंबर को स्मॉलर नंबर से डिवाइड करेंगे,
ठीक है। ऑब्टेन द रिमाइंडर, रिमाइंडर मिलेगा हमें। स्टेप 2 में डिवाइड द डिविजर बाय द रिमाइंडर, ठीक है। डिविजर को रिमाइंडर से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये हमारा डिविजर है, ये हमारा रिमाइंडर है, रिमाइंडर से डिवाइड होगा डिविजर। नेक्स्ट इज रिपीट द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द प्रीसीडिंग डिविजर बाय द रिमाइंडर लास्ट, ठीक है। तो बार बार बच्चों जो भी आपका रिमाइंडर बचेगा उस रिमाइंडर से आप डिवाइड करोगे प्रीवियस डिविजर को, ठीक है। तो जब तक करेंगे तब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता, ठीक है। उसके बाद बच्चों देन द लास्ट डिविजर ऑफ द रिक्वायर्ड HCF, जो लास्ट होगा वो डिविजर हमारा क्या होगा, HCF होगा, ओके। सो ये था बच्चों आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड से किस तरीके से HCF निकालते हैं, क्लियर है। नाउ बच्चों इसी के ऊपर बेस्ड आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, ठीक है। सारे हमारे डिवीजन के ऊपर ही है, आपको फैक्टराइजेशन करना है, HCF निकालना है। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। सिंपली आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालना है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में HCF फाइंड आउट करना है बच्चों आपको बाय शॉर्ट डिवीजन मेथड, शॉर्ट डिवीजन मेथड से करना है जैसे हमने सबसे पहले सीखा था। नेक्स्ट इज फाइंड द HCF ऑफ द नंबर यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड, जो अभी हमने लास्टली सीखा था, ठीक है, कि हमने क्या किया है, स्मॉलर नंबर से बिगर नंबर को डिवाइड किया है, जो रिमाइंडर होगा उससे डिवाइड करेंगे प्रीवियस डिविजर को, ठीक है। नाउ फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय 360 एंड 456, आपको एग्जैक्टली नंबर बताना है वो, ठीक है, जिससे डिवाइड होगा। इसी के तरीके ऊपर बेस्ड आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है बाकी। नाउ अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल विच वी कॉल LCM, ठीक है, जिसे हम LCM भी कहते हैं। वी नो दैट LCM ऑफ 2 और मोर नंबर्स इज द लीस्ट ऑफ देयर कॉमन मल्टीपल। जो कॉमन मल्टीपल होते हैं उसमें जो लीस्ट नंबर होता है, जो सबसे छोटा नंबर होता है, वही हमारा LCM होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फाइंड द LCM ऑफ 12 एंड 16, मल्टीपल ऑफ 12 मल्टीपल ऑफ 16। अब इसमें कॉमन हम फर्स्ट सर्च करेंगे, ठीक है, फाइंड आउट करेंगे कि हमें कॉमन मिले, ठीक है। सो इस तरीके से अब आपको बताना है लीस्ट सबसे छोटा सा कौन है, ठीक है, सबसे छोटा मल्टीपल कौन है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 48, ठीक है, एंड 96, तो इसमें हमारा लीस्ट कॉमन है 48, तो 48 ही हमारा LCM होगा बच्चों। वी कैन फाइंड द LCM ऑफ 2 और मोर नंबर्स बाय, ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स का भी LCM निकाल सकते हैं हम प्राइम फैक्टराइजेशन से और कॉमन डिवीजन मेथड से, ठीक है। सो सबसे पहले हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। What is prime factorization? To find the LCM of 2 or more numbers, we express each one of them as the product of prime numbers, ठीक है, prime factors। तो हम उसे कैसे एक्सप्रेस करते हैं बच्चों, प्रोडक्ट को एज अ प्राइम फैक्टर। So then the product of terms with the highest power of all the factors given their LCM, तो उसकी highest power जो होती है वो हमें क्या देती है टर्म्स में, LCM देती है। फॉर एग्जाम्पल फाइंड द LCM ऑफ these 3 numbers 72, 90 एंड 108। तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, रिजॉल्विंग करेंगे, ठीक है, हमने इनके कॉमन्स निकाले फैक्टर्स। अब हम इसमें से लीस्ट ढूंढेंगे, लीस्ट पावर, ठीक है। सो लीस्ट पावर क्या रहेगी हमारी, 2 की 3, 3 की 3 एंड 5। सो यहाँ पर ये देखिए हमारा निकल के आया, दिस इज आर कॉमन लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। नाउ LCM बाय कॉमन डिवीजन मेथड, LCM निकालेंगे लीस्ट कॉमन मल्टीपल डिवीजन मेथड से। तो इसमें बच्चों आपको स्टेप्स गिवन है। फर्स्ट स्टेप इज अरेंज द गिवन नंबर इन अ लाइन इन एनी ऑर्डर, ठीक है, किसी भी ऑर्डर में राइट कर सकते हैं। डिवाइड बाय अ नंबर विच डिवाइड एग्जैक्टली एटलीस्ट 2 ऑफ द गिवन नंबर्स, ठीक है, जिसमें एटलीस्ट 2 नंबर्स को वो डिवाइड करे। सभी को पहले एक लाइन में लिखेंगे, फिर एटलीस्ट 2 नंबर्स एक साथ डिवाइड होने चाहिए। एंड द कैरी फॉरवर्ड द नंबर विच आर नॉट डिविजिबल, और कैरी फॉरवर्ड करेंगे, जो नंबर डिवाइड नहीं होंगे उनको वैसे के वैसे ही राइट करेंगे हम। स्टेप 3 में रिपीट द अबव प्रोसेस, ऊपर वाले प्रोसेस को सेम हम रिपीट करेंगे टिल एनी 2 ऑफ द नंबर आर डिविजिबल बाय द सेम नंबर, ठीक है, जब तक वो सेम नंबर 1 से डिविजिबल नहीं होते और हमारा 1 नहीं आता। क्लियर है इतना। स्टेप 4 में बच्चों द प्रोडक्ट ऑफ द डिविजर एंड द अनडिवाइडेड नंबर, जो प्रोडक्ट होगा डिविजर का और अनडिवाइडेड नंबर का इज द रिक्वायर्ड LCM, तो वही हमारा LCM होगा गिवन नंबर का। जैसे कि आप देख सकते हैं ये लास्ट में हमारा बचा है, ठीक है। अब यहाँ पर 1 आ गया, इससे आगे डिवाइड नहीं होगा। सो दिस इज नंबर, ये जो प्रोडक्ट है 360, यही हमारा LCM होगा, ठीक है, गिवन नंबर्स का।
उसके बाद बच्चों जो एक्सरसाइज आपकी इसी के ऊपर बेस्ड है, जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करते हुए आपको इनका फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। अब डिवीजन मेथड से आपको एलसीएम निकालना है। यहाँ पर 20 एंड 56 का पहले डिवीजन मेथड करेंगे, कॉमन निकालेंगे और फिर हम क्या कर देंगे, इसमें लीस्ट कॉमन्स का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। नाउ फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज बाय 7। ऐसा लीस्ट नंबर बताइए जिसे अगर 7 से इंक्रीज किया जाए इज डिविजिबल बाय 12, 15, 18 एंड 21। तो इन सभी 4 नंबर से वो डिविजिबल हो कंप्लीटली। अब हमें ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है बच्चों, फाइंड द लीस्ट नंबर विच वैन डिक्रीज बाय 9, जिसे अगर 9 से डिक्रीज कर दे, ठीक है, कम कर दे, 9 माइनस कर दे, तो वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो आपका 18, 24, 30 एंड 36, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड द लीस्ट नंबर विच वैन डिवाइड बाय 30, 36 एंड 54 एंड 63, ठीक है, एंड लीव्स 8। आपको ऐसा नंबर बताना है लीस्ट नंबर विच वैन डिवाइड, जब आप डिवाइड करेंगे 30, 36, 54 और 63 से, तो रिमाइंडर आपका 8 बचेगा, ठीक है, इन ईच केस, हर एक केस में। सो 3 bells in the church toll intervals of 15, 18 and 45 seconds respectively. After how many seconds will the 3 bells toll together? ठीक है, तो एक साथ कब होंगी, कितने टाइम बाद होंगी, वो आपको बताना है, टाइम ड्यूरेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स। 5 डिजिट्स का ऐसा सबसे छोटा नंबर बताना है विच वैन डिवाइड बाय 72, 96 एंड 120 लीव द रिमाइंडर 7 इन ईच केस। हर एक केस में उसका रिमाइंडर 7 ही रहेगा बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होने वाला है फैक्ट्स अबाउट एचसीएफ एंड एलसीएम। एलसीएम और एचसीएफ के बारे में हम कुछ फैक्ट्स पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज द एचसीएफ ऑफ 2 कोप्राइम नंबर इज 1, ठीक है। जो एचसीएफ होता है कोप्राइम नंबर्स का, 2 कोप्राइम नंबर्स का, वो 1 होता है। एंड द एलसीएम ऑफ 2 कोप्राइम नंबर इज देयर प्रोडक्ट, वो उसका प्रोडक्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज इफ 2 नंबर्स आर फैक्टर्स एंड मल्टीपल ऑफ वन अनदर। अगर 2 नंबर एक दूसरे के फैक्टर और मल्टीपल दोनों होते हैं, देन द स्मॉलर नंबर इज द एचसीएफ। तो स्मॉलर नंबर उसका एचसीएफ होता है एंड बिगर नंबर उसका एलसीएम होता है ऑफ 2 गिवन नंबर्स, ठीक है। कंसीडर द नंबर 5 एंड 20। आप 5 और 20 को देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको सॉल्यूशन करके दिया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट इज the product of the LCM and HCF of 2 numbers equals to product of 2 numbers। जो LCM और HCF होता है बच्चों, वो 2 नंबर के इक्वल होता है प्रोडक्ट के, ठीक है, which is product of the 2 नंबर, जो कि 2 नंबर की मल्टीप्लिकेशन के बाद प्रोडक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल 12 एंड 15, जो कि 3 आया, ठीक है। LCM of 12 and 15 is 60 and LCM HCF 60 into 3 is 180 and फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर 12 एंड 15 इज इक्वल्स टू 80। दोनों का ही मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, 180 होगा, ठीक है। एलसीएम निकालने के लिए प्रोडक्ट ऑफ द नंबर एंड डिवाइड बाय एचसीएफ, एलसीएम निकालने के लिए, और अगर एचसीएफ निकालना है तो प्रोडक्ट ऑफ द नंबर एंड एलसीएम से डिवाइड करेंगे, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? सो बच्चों नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो आपकी इसी के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम्स टाइप्स हैं, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से दिया हुआ है। आपसे पूछा गया है द एलसीएम ऑफ 896 एंड 1024 इज। अगर इनका जो एलसीएम है वो ये है एंड फाइंड देयर एचसीएफ। आपको एचसीएफ निकालना है, जैसा कि अभी हमने सीखा था बच्चों, आपको एचसीएफ किस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने फॉर्मूला देखा था, इस तरीके से निकाल सकते हैं। एचसीएफ निकालने के लिए प्रोडक्ट, 2 नंबर के प्रोडक्ट को हमें एलसीएम से डिवाइड करना है, ठीक है। नाउ द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर, एचसीएफ दिया हुआ है 58 एंड देयर एलसीएम इज 54,810। इफ द वन ऑफ द नंबर इज 1566, फाइंड द अनदर वन। आपको दूसरा नंबर निकालना है, फाइंड आउट करना है, ओके। थर्ड क्वेश्चन इज द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 2 नंबर आर 26। 2 नंबर का एलसीएफ और एचसीएफ 26 है एंड आपको यहाँ पर मल्टीपल भी दिया हुआ है, सॉरी हाँ एलसीएम दिया हुआ है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। इफ वन ऑफ दीज नंबर इज 650 तो आपको सेकंड वन बताना है। अगेन वही प्रीवियस क्वेश्चन है जैसे, ठीक है। नाउ बच्चों हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है डिविजिबिलिटी रूल। अब डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। A number is said to be exactly divisible by another number if the remainder is 0,
ठीक है। अ नंबर इज सेड टू बी एग्जैक्टली डिविजिबल, जब आपका नंबर एग्जैक्टली डिवाइड होता है और आपका रिमाइंडर 0 आता है, वही हमारा क्या होता है, वी कैन फाइंड आउट वेदर अ गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय अनदर। तो वो एक नंबर दूसरे नंबर से डिविजिबल है या नहीं, इससे हमें पता चलता है विदाउट एक्चुअल डिवीजन। ठीक है। सो यूजिंग डिविजिबिलिटी रूल, हमें कैसे पता चलेगा, विदाउट डिवीजन मेथड। ठीक है। सो डिविजिबिलिटी बाय 2 से कैसे फाइंड आउट करेंगे, अ गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इफ द नंबर वंस डिजिट ऑफ द नंबर एनी वन फ्रॉम 0 to 4, 6 and 8। अगर किसी भी नंबर के वंस प्लेस पर ये सभी डिजिट्स में से कोई भी डिजिट आती है 0, 2, 4 and 6, तो वो हमारा नंबर क्या होगा बच्चों, 2 से डिविजिबल होगा कंप्लीटली, चाहे वो कितना भी बिग नंबर हो, नंबर ऑफ डिजिट उसमें कितने भी ज्यादा हो। ठीक है, वेरी क्लियर। फॉर एग्जाम्पल 10, 44, 162, 264636, 549302। ठीक है। अब आप देखिए, जैसे ये हमारा सबसे बिग नंबर है तो हमने वंस प्लेस पे देखा है ओनली 2 है, इट मीन्स ये हमारा 2 से डिविजिबल है। ठीक है। नाउ डिविजिबिलिटी बाय 3, अ गिवन नंबर इज अ डिविजिबल बाय 3, ये हमें कैसे पता चलेगा, इफ द सम ऑफ द डिजिट्स, जो डिजिट्स उसमें गिवन है उनका जो सम है वो आपका 3 से डिवाइड हो रहा है, तो इट मीन्स वो नंबर आपका 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है। नाउ डिविजिबिलिटी बाय 4, अब 4 से कैसे हम चेक करेंगे कि वो नंबर गिवन नंबर जो है वो हमारा 4 से डिवाइडेड है या नहीं, इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय द लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 4, अगर उस नंबर की लास्ट 2 डिजिट्स 4 से डिविजिबल है तो इट मीन्स वो कंप्लीट नंबर आपका 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। डिविजिबिलिटी बाय 5, ठीक है, इफ इट्स यूनिट डिजिट इज आइदर 0 और 5, अगर उसकी यूनिट डिजिट 0 या 5 है तो इट मीन्स वो आपका 5 से डिवाइड हो सकता है, कंप्लीटली 5 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट इज डिविजिबिलिटी बाय 6, इफ इट्स डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ, अगर कोई भी नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है सो वो बच्चों आपका 6 से भी होगा। नेक्स्ट इज डिविजिबिलिटी बाय 7, सो द प्रोसीड विद द फॉलोइंग स्टेप्स, हमें इन स्टेप्स को फॉलो करना है। फर्स्ट वन, ट्वाइस द डिजिट एट द वंस प्लेस, ठीक है, वंस प्लेस पर जो डिजिट होगा हम उसका डबल कर देंगे विच इज 10, एंड सेकेंड वन इज सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द डिजिट्स, जो बाकी डिजिट है उससे हम इसको प्रोडक्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे विच आर 35, अगर वो 35 आपका 7 से डिविजिबल है सो इट मीन्स वो आपका नंबर 7 से डिवाइड हो जाएगा कंप्लीटली। क्लियर है इतना? सो ये इसका रूल है बच्चों। नाउ डिविजिबिलिटी बाय 8 की डिविजिबिलिटी क्या होती है बच्चों, इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय द लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाय 8, अगर लास्ट के 3 डिजिट जो बन रहे हैं वो 8 से डिविजिबल है, इट मीन्स आपका कंप्लीट नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट वन इज डिविजिबिलिटी बाय 9, इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज डिवाइडेड बाय 9, ठीक है, यानी कि सम कर लीजिए सारे डिजिट्स का, अगर वो 9 से डिवाइडेड है कंप्लीटली तो वो आपका 9 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, पूरा नंबर ही आपका 9 से डिविजिबल होगा। डिविजिबिलिटी बाय 10 विच इज वेरी सिंपल, इट्स इफ इट्स यूनिट डिजिट इज 0, अगर उसकी यूनिट डिजिट 0 है इट मीन्स वो आपका 10 से डिविजिबल है। ओके, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट वन इज डिविजिबिलिटी बाय 11, अ नंबर इफ इज डिविजिबल बाय 11 इफ द डिफरेंस ऑफ द सम, अगर उसके सम का जो डिफरेंस होगा इट्स डिजिट्स ऑन ऑड प्लेस एंड द सम ऑफ इट्स डिजिट इन इवन प्लेस, ऑड प्लेस पे जो डिजिट्स हैं उनका सम करिए, इवन डिजिट पे जो इवन प्लेसेस पे जो डिजिट्स हैं उनका सम करिए, दोनों का डिफरेंस आइदर 0 और मल्टीपल ऑफ 11, अगर डिफरेंस दोनों का 0 आता है या फिर मल्टीपल आता है 11 का तो वो नंबर हमारा 11 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ समझ सकते हैं 11 की डिविजिबिलिटी। ठीक है, इवन एंड ऑड नंबर देख लेते हैं, यहां पर मैं राइट करती हूं ऑड और यहां पर ई, सो आप देख सकते हैं सम क्या है हमने और दोनों का डिफरेंस निकाला है विच इज 11। सो 11 हमारा बच्चों इसका क्या होता है, मल्टीपल होता है 11 का, सो इसलिए ये हमारा नंबर 11 से डिविजिबल है। को प्राइम नंबर्स, ठीक है, को प्राइम नंबर्स पढ़ेंगे, 2 और मोर नंबर्स आर सेड टू बी को प्राइम नंबर्स इफ देयर HCF इज 1, अगर उनका HCF 1 होता है। एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी और पढ़ेंगे बच्चों हम, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय को प्राइम नंबर्स, अगर ऐसा कोई भी नंबर जो कि डिवाइड हो रहा है को प्राइम नंबर से, ठीक है, if a number is divisible by co-prime numbers then it is also divisible by their product, तो वो उसके प्रोडक्ट से भी डिवाइड हो सकता है। ठीक है, using this property we may test the divisibility of
अ नंबर बाय सर्टेन नंबर सिंपली, ठीक है, हम किसी भी नंबर से उसको टेस्ट कर सकते हैं बाय एक्सप्रेसिंग दैट नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ कोप्राइम नंबर, जो कि वो नंबर होगा प्रोडक्ट किसी भी कोप्राइम नंबर का, एंड देन टेस्टिंग द डिविजिबिलिटी, और फिर उसकी डिविजिबिलिटी को हम टेस्ट करेंगे बाय ईच सच अ कोप्राइम फैक्टर्स, ठीक है, कोप्राइम फैक्टर से। फॉर एग्जांपल सपोज वी हैव द टेस्ट डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर बाय 14, हमें 14 की डिविजिबिलिटी टेस्ट करनी है, सो वी नो दैट 14 कैसे आता है, 2 into 7 आता है, 2 and 7 आर कोप्राइम नंबर्स, दोनों के बीच कर देख लीजिए, ठीक है। Now if the given numbers divisible by 2, both 2 and 7, then it will be divisible by their product, तो वो उनके प्रोडक्ट से भी डिवाइड होगा, ठीक है। डिविजिबिलिटी बाय 12, अब 12 की डिविजिबिलिटी देखते हैं, अभी हमने 11 की देखी थी। वी नो दैट 12 क्या होता है, 4 3 12, 3 4 12 होते हैं, सो 3 and 4 हमारे क्या आएंगे, कोप्राइम नंबर्स आएंगे। 10 और नंबर डिविजिबल बाय 12, ऐसा नंबर जो 12 से डिवाइड होगा इफ इट इज डिविजिबल बाय बोथ, अगर वो दोनों से ही डिविजिबल होता है तो वो आपका 12 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। In the words a number is divisible by 12 if the number formed by its last two digit is divisible by 4 and the sum of its digit divisible by 3, ठीक है। यानी कि जो डिविजिबिलिटी आपकी 3 की थी और 4 की थी वो यहाँ पर अप्लाई होगी, तभी आप कह सकते हैं कि वो 12 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। क्लियर है इतना? आई होप बच्चों आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नाउ डिविजिबिलिटी बाय 15 की डिविजिबिलिटी देखेंगे। We know that 15 क्या होता है, 3 into 5 होता है, 3 5 15। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर द नंबर दिस, एक नंबर दिया हुआ है आपको 381246, ठीक है। सिंस इट्स वंस डिजिट इज 0, आपकी इसकी वंस की डिजिट 0 है, सो दैट द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 5, तो ये 5 से डिविजिबल है, ठीक है। अगेन द सम ऑफ द डिजिट, सम ऑफ द डिजिट्स क्या होगा, 24 इज डिविजिबल बाय 3, तो ये 3 और 5 दोनों से डिविजिबल है। गिवन द नंबर यानी कि दोनों ही इसके फैक्टर से डिविजिबल है, द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 3, तो ये 3 से भी डिविजिबल होगा। हैंस द गिवन नंबर दिस इज डिविजिबल बाय 15, तो इसीलिए बच्चों जब अपने दोनों फैक्टर से डिविजिबल है इट मीन्स ये 15 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। सो इसी के ऊपर बेस्ड बच्चों आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, ठीक है, आप इसे कंप्लीट करिएगा। सारे डिविजिबिलिटी रूल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है, आपको चेक करना है कि कौन सा नंबर किससे डिविजिबल है या नहीं है, ओके। सो यहाँ पर ये चैप्टर बच्चों आपका फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर एंड कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो इस वीडियो को हम यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।